बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी प्यारे बच्चों, टेंथ में न्यू बुक जो हमारे पास यूनिट नंबर 12 था ना, प्रोबेबिलिटी। लास्ट टाइम हमने इसकी एक्सरसाइज 12.2 जो थी उसको कंप्लीट किया था। तो उसमें ना फार्मूलाज थे, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। आज की जो एक्सरसाइज हमने करनी है ना कंप्लीट, इसमें जो लॉ यूज होगा उसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। उसमें एडिशन था, इसमें मल्टीप्लिकेटिव। एडिशन में म्यूचुअली एंड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। जो हमारे पास होता है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसमें दो फार्मूलाज है, इनको अच्छी तरह से याद करना है। तो इसमें कह रहा है, इसमें होता क्या है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। आपको कहा होगा कि बोथ ए एंड बी दो इवेंट्स दिए होंगे, तो वो कहेगा उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, बोथ एंड बी या एंड बी या बोथ का लफ्ज लिखा होगा, तो हम यहाँ पे हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, ए एंड बी, एंड जो है वो इंटरसेक्शन में चेंज होगा। फिर उसके बाद फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी और ये इंटरसेक्शन के बाद सेकंड की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली ये कौन से इवेंट्स होंगे, इंडिपेंडेंट। कौन से इंडिपेंडेंट इवेंट में ये होता है कि पहले के होने या होने से दूसरे पे कोई फर्क ना पड़े। मिसाल के तौर पे कहा जाए कि एक कॉइन टॉस की है कि हमने उसमें ना दो इवेंट बने हैं। पहला इवेंट ये है कि उसमें हेड की प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए। दूसरा इवेंट ये है कि उसमें टेल की प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए कि बोथ टेल्स, पहले में सारे हेड हो दूसरे में सारे टेल। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक चीज के वो कह रहा है कि जब आपने एक टॉसिंग की है ना, तो फिर उसको रिप्लेस भी कर, यानी आप देखा जाए पहले में हेड है दूसरे में टेल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह कहते हैं, हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब दूसरी है कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये थोड़ा सा ना ये समझने वाली चीज है। इसमें कह रहा है इफ ए एंड बी आर डिपेंडेंट इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी होगा, उसमें बताया होगा, उसमें ये कहेगा कि वो जब हमने फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी लगा लेनी है फिर विदाउट रिप्लेसमेंट। जहां पे विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है कि जब आपने एक चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल दी है तो फिर इसको दोबारा उसके अंदर शामिल नहीं करना, तो हम उस चीज को निकाल देंगे। तो फिर यूज होगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इंटरसेक्शन। तो ये जो हमारे पास क्या होगा, ये जो पहली प्रोबेबिलिटी है ये लैदा, फिर मल्टीप्लाई, फिर सेकंड क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये फिर ये लाइन आएगी ए। इसका क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, लाइन ए का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकन, यानी ए की प्रोबेबिलिटी पहले आ चुकी है, फिर ए की मदद से हम बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। वेयर, एक ये वाला फार्मूला याद रखना है और दूसरा फार्मूला ये वाला है, ये दोनों फार्मूले यूज होंगे। वेयर पी, फिर ये लाइन है, ये इसका रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी अकरिंग आफ्टर इट इज अज्यूम्ड ए हैज ऑलरेडी, या इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, रीड बी गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेल गिवन ए, इस तरह भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की हुई हैं, तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसकी दो एग्जांपल्स हैं। अ बैग कंटेन 4 रेड 3 ग्रीन बॉल्स, 4 रेड हैं 3 ग्रीन बॉल्स हैं। सबसे पहले जो हमारे पास हैं वो कह रहा है कबीर ड्रा 2 बॉल्स वंस आफ्टर द अदर विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है कि पहली जो आपने प्रोबेबिलिटी निकाल ली है ना, उसका आंसर और दूसरी की प्रोबेबिलिटी के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़े। विद रिप्लेसमेंट का मतलब उसको दोबारा शामिल कर दिया। द सेकंड इज ड्रॉन आफ्टर द फर्स्ट इज रिप्लेस्ड, यानी पहले की प्रोबेबिलिटी आ गई ना, दूसरे के निकालने से पहले पहले वाली जो है ना वो जिसकी सिलेक्शन की, उसको दोबारा एंटर कर देंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज रेड एंड सेकंड बॉल इज आल्सो रेड। पहले हम इवेंट का नाम दिया, लेट ए पहला इवेंट है, पहला बॉल रेड है, बी इवेंट है, सेकंड बॉल भी रेड है। तो पहले की प्रोबेबिलिटी, तो हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी है, 7 नीचे, और पहली रेड बॉल्स कितनी है, 4। दूसरी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रिप्लेस्ड हो गया, तो इसका मतलब पहले इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो हमारे पास दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, वो क्या होगी, 4/7। सैंपल स्पेस इज नॉट अफेक्टेड। जब हमारे पास रिप्लेसमेंट होती है ना, तो उसमें सैंपल स्पेस में कोई चेंज नहीं आता। फिर हमने फाइंड करनी है कि सेकंड एंड है ना, तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में दोनों की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आ जाएगा। अगली एग्जांपल पे गौर कीजिएगा। अ बैग कंटेन्स 3 व्हाइट एंड 2 रेड मार्बल्स, मार्बल टाइलें कह लें। 2 मार्बल्स आर ड्रॉन, दो मार्बल ड्रॉन की हैं, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। पहली होगी है ना, जो दूसरी जो है ना उसमें विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब जो पहली सिलेक्शन की है ना उसको दोबारा शामिल नहीं करना। तो इसका मतलब फिर हमारी सैंपल स्पेस में फर्क पड़ेगा। लिहाजा इस तरह के इवेंट्स को कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट मार्बल इज व्हाइट एंड सेकंड मार्बल इज आल्सो व्हाइट। तो पहले हमने इवेंट का नाम दिया, लेट ए बी द इवेंट दैट फर्स्ट मार्बल इज व्हाइट, let b be the event set, let the second marble is also white। तो टोटल मार्बल्स, यानी हमारे पास टोटल मार्बल्स कह लें या एनएस कह लें, ये हमारे पास कितने होंगे, इन दोनों को जमा कर दिया।
ये 5 हो गए। पहले एक फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी, तो पहला मार्बल क्या हमारे पास व्हाइट है, तो व्हाइट कितने हैं 3, 3/5। अब दूसरे मार्बल की जो प्रोबेबिलिटी सिंपल दी नहीं होगी, उसने कहा विदाउट रिप्लेसमेंट है कि पहले को शामिल नहीं करना। अब पहले मार्बल थी हमारे पास व्हाइट, व्हाइट जो थी ना विदाउट रिप्लेसमेंट हुई, पहली प्रोबेबिलिटी है 3/5। अब ये जो सैंपल स्पेस है ना 5, विदाउट रिप्लेसमेंट इसमें से एक निकाल देना है, तो एक में से एक निकालेंगे तो कितना बचेगा 4, तो 4 बचेगा प्यारे बच्चों, नीचे 4 आ जाएगा, सैंपल स्पेस कम हो गई, एक उसमें से निकाल दिया जो सिलेक्शन थी। अब ऊपर हमारे पास पहले भी व्हाइट थी, दूसरी भी पहले व्हाइट थी, सेम दोनों इवेंट है, तो पहली व्हाइट थी उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आई है कितनी, पहली वाइड की प्रोबेबिलिटी आई है हमारे पास 3/5। नीचे भी एक कम हो गया 4 बचा, ऊपर भी एक कम हो गया तो कितना बचा 2 बचा। इसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, बी गिवन ए, एन ऑफ ऊपर वाली, एन ऑफ इसकी टोटल ऊपर और नीचे सैंपल स्पेस की नीचे, तो सैंपल स्पेस में 4 ऊपर बी, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये चीज बड़ी समझने वाली है प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो जी प्यारे बच्चों एक्सरसाइज है 12.3, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें कह रहा है कि इसके पार्ट्स हैं दो। पहले हम फर्स्ट पार्ट को करेंगे फिर सेकंड पार्ट। 2 नंबर्स आर रैंडमली चूजन फ्रॉम 1 to 10। तो ये जो 1 to 10 है प्यारे बच्चों, ये हमारी क्या बेसिकली सैंपल स्पेस है। तो सैंपल स्पेस 1 to 10 का मतलब 1 से लेकर 10 तक नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि अगर हम पहली की प्रोबेबिलिटी निकाल लिया ना तो दूसरी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो पहली पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस तरह लिहाजा इस तरह के इवेंट्स को कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो लिहाजा एनएस कितना होगा, ये होगा हमारे पास 10। वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर प्राइम। प्राइम का मतलब ये प्राइम, ये प्राइम नंबर्स की बात हो रही है, तो 1 से लेकर 10 तक प्राइम नंबर्स। पहले तो इवेंट का ना, लेट ए इक्वल टू इवेंट दैट first number is prime and b को क्या नाम देते हैं, b is equal to event that second number, दो नंबर सिलेक्ट हुए थे, पहला भी प्राइम और बोथ आर प्राइम का दोनों प्राइम होने चाहिए। नंबर इज आल्सो प्राइम, दूसरा भी क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। अब जी प्यारे बच्चों ये इवेंट क्या होगा कि पहला प्राइम नंबर 1 से लेकर 10 तक प्राइम नंबर कौन से होते हैं, पहला प्राइम नंबर 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है और 7 के बाद 11 आता है। वो प्राइम नंबर नहीं, वो प्राइम नंबर तो है लेकिन हमारी रेंज 1 से लेकर 10 तक हमने इसमें से ढूंढनी है। तो लिहाजा एन ऑफ ए क्या होगा, एन ऑफ ए होगा 4। अब दूसरा इवेंट क्या हमारा, अब दूसरे इवेंट पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा इवेंट क्या है, इवेंट दैट सेकंड नंबर इज आल्सो प्राइम, तो वो इवेंट भी प्राइम नंबर है। b बराबर क्या होगा हमारे पास, वो भी 2 3 5 7। एन ऑफ बी कितना है, एन ऑफ बी है हमारे पास 4। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास अगेन ये जो सैंपल स्पेस है ना एन एस, ये भी हमारे पास कितनी होगी, ये 10 ही रहेगी। क्यों, इसमें चेंजिंग नहीं आनी क्योंकि ये उसने कहा विद रिप्लेसमेंट, तो विद रिप्लेसमेंट में सैंपल स्पेस जो है उसमें कमी नहीं आती, वो विदाउट रिप्लेसमेंट में आती है। लिहाजा इसमें कमी नहीं आ रही, पहले के प्रोबेबिलिटी से दूसरे पे फर्क नहीं आएगा, तो लिहाजा कौन से इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो लिहाजा इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो इसका फार्मूला प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी ये हमने फाइंड करना, बोथ आर प्राइम। तो ये एंड किस में चेंज होगा, इंटरसेक्शन में, तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। एंड तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो हम इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों प्रोबेबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये जो पहली प्रोबेबिलिटी इसका फार्मूला एन ए ओवर एन एस, तो मैं यहाँ पे इकट्ठा ही पुट कर रहा हूँ। एन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का फार्मूला एन बी डिवाइडेड बाय एन एस, ये होगा। अब एन ए कितना है, एन ए है 4, ऊपर 4 आ जाएगा। उसके बाद एन एस कितना है, वो 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई एन बी कितना है 4, एन एस कितना है 10, ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ए 4 है, एन एस 10 है, मल्टीप्लाई एन बी कितना है 4, एन एस बी 10 है। तो आपकी मर्जी है प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकाल ले, मैंने फार्मूले में डायरेक्ट पुट कर दिए। अब कटिंग करते हैं 2 to the 4, 2 5 the 10, 2 to the 4, 2 5 the 10, तो बाकी बचेगा 2/5 मल्टीप्लाई 2/5, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऊपर वाला 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 और नीचे 5 5 द 25। और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल
आंसर होगा। कितना आंसर आ गया? 4/25। अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 को। तो जी प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 2 है, उसमें कहा जा रहा है देयर प्रोडक्ट इज इवन, कि हम उनको मल्टीप्लाई कर इवन आए। प्यारे बच्चों यहाँ पे ना एक चीज है कि हमारे पास 1 से लेकर जो 10 तक नंबर्स हैं वो हमारे पास उसमें इवन भी आते हैं और ओड भी, हाफ इवन होते हैं और हाफ ओड होते हैं। हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि हमारे पास ये जो बोथ आर, उसने कहा ना देयर प्रोडक्ट इज इवन, को मल्टीप्लाई करो तो इवन आना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं यहाँ से। अब हमें पता है कि अगर 1 से लेकर 10 तक इवन नंबर है, अगर हम प्रोबेबिलिटी 5 इवन होंगे 5 ओड होंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन और प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड, इसका आंसर सेम ही आएगा क्योंकि दोनों 5-5 है। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पे ना इवन वाला इवेंट लेट करेंगे ना, तो उसकी ना प्रोबेबिलिटी जो है ना उसमें थोड़ा सा मसला आएगा। उसमें ना हमने वो देखना है कि उनका देयर प्रोडक्ट, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हम यहाँ पे ना सपोज कर लेते हैं, लेट सपोज हमारे पास ओड लेट कर लेते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड है, ओड लेट कर लेते हैं, इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन की। तो इवन की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, हम 1 में से ओड को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ये टोटल इसमें इवन भी ओड भी है। अगर हम इवन और ओड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके दोनों को ऐड करें तो 1 आता है, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट लगा लेंगे। तो हम इसका उल्ट कर लेते हैं। तो पहले हम कह देते हैं लेट ए इज इक्वल टू इवेंट दैट फर्स्ट नंबर इज ओड एंड b is equal to event that second number is, हमने इवेंट ए लिया जिसमें फर्स्ट नंबर ओड था, इवेंट बी लिया सेकंड नंबर क्या होना चाहिए, सेकंड नंबर इज आल्सो ओड, ये हमने सपोज किया। अब प्यारे बच्चों जो हमारे पास फर्स्ट है वो ओड नंबर है। अब देखा जिसने कहा ना इवेंट ए है हमारे पास वो इवन है, तो इवेंट बी जो है वो नॉट इवन का मतलब ये है कि वो कौन सा होना चाहिए, ओड होना चाहिए। तो देखते हैं 1 से लेकर 10 तक हमारे ओड नंबर कौन से हैं। ओड नंबर होंगे, सैंपल स्पेस वही है 1 से लेकर 10 तक। 10 एन एस कितना है, ये हमारे पास 10 है। ये मैंने रफ अमल समझाने की कोशिश की है। तो ओड नंबर कौन से होंगे, 1 3 5 7 9। एन ऑफ ए कितना होगा, एन ऑफ ए होगा 5। कितना होगा, 5। अब इस तरह से दूसरा इवेंट बी था, वो हमारे पास सेकंड इज आल्सो ओड, दूसरा भी ओड होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों वो हमने क्या किया, लेट वो भी यही होगा 1 3 5 7 9। एन ऑफ बी कितना होगा, एन ऑफ बी होगा हमारे पास वो भी 5 के बराबर। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों इसने कहा था ये विद रिप्लेसमेंट है। विद रिप्लेसमेंट में ना तो हमारे इवेंट की नंबरिंग में फर्क आता है ना सैंपल स्पेस में। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों की प्रोबेबिलिटीज को लेवल लेवल फाइंड करते हैं। पहले हम फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी, वो फार्मूला होगा एन ए ओवर एन एस। तो एन ए कितना है, हमारे पास एन ए था 5, एन एस कितना है वो है 10, 5 ओवर 10, 5/10। इसकी कटिंग करेंगे, 5 1 5 5 2 10, तो लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी 1/2। दूसरा इवेंट है बी हमारा, उसकी प्रोबेबिलिटी एन बी ओवर एन एस, तो लिहाजा एन बी कितना है, एन बी है 5, एन एस कितना है अगेन 10, तो यह हो जाएगा 5/10। इसकी कटिंग करेंगे, 5 1 5 5 2 10, लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई हमारे पास 1/2। तो बी की और ए की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये विद रिप्लेसमेंट थी, तो विद रिप्लेसमेंट में इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, तो ए की प्रोबेबिलिटी का दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नाउ हमने प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड करते हैं कि देयर प्रोडक्ट इज इवन, कि बोथ जो है वो क्या है, इवन है। तो पहले तो हम इन दोनों की इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ए एंड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, के बोथ आर ओड नंबर। तो पहले की प्रोबेबिलिटी अलहदा मल्टीप्लाई दूसरे की प्रोबेबिलिटी अलहदा होगी। फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है 1/2, मल्टीप्लाई सेकंड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 1 1 आ जाएगा, ऊपर नीचे 2 2 4। तो लिहाजा ये प्रोबेबिलिटी प्यारी बच्चों किसकी आई है, ये प्रोबेबिलिटी आई है आसान लफ्जों में कह लें ओड नंबर्स की। बोथ आर ओड, कौन से नंबर्स, ओड नंबर। लेकिन हमने तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन नंबर्स की, यानी इवन नंबर से मुराद ये है कि वो ओड ना हो। तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवन, तो इसका मतलब वो इवन क्या होगी, ये जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है ना,
इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट। तो प्यारे बच्चों हमने पढ़ा था जिस का भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो उसको हमेशा 1 में से माइनस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाहर हो तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला होगा हमारे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 1 एज इट इज माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का आंसर कितना आया? ये आया 1/4। अब यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, नीचे आ जाएगा 4 1 दा 4, 4 1 दा 4, मिड में माइनस 1 1 दा 1, 4 में से 1 निकालें कितना बचेगा? 3/4। और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। एक बार दोबारा समझ लीजिएगा, मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं ना इसका इवन वाला लेता ना, प्रोडक्ट इज इवन, तो उसमें ना एक या दो नंबर ऐसे हो जाने थे कि जिनका प्रोडक्ट जो था मेरे पास वो इवन नहीं था ना। उस चीज से बचने के लिए मैंने क्या किया कि उसमें हमने क्या किया, इवन था ना तो हमने उसको किसका नाम दे दिया? ओड का। फिर दोनों की ओड की प्रोबेबिलिटी निकाली। ओड की जब दोनों की प्रोबेबिलिटी आ गई तो उसके बाद हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकालनी थी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास जो इवन कैसे आएगी, तो हमने जो ओड की प्रोबेबिलिटी निकाली उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया। उसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो उसको उसकी प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस करने के बाद हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है वन लेटर इज चूजन फ्रॉम द वर्ड पंजाब एंड एनदर फ्रॉम लाहौर। तो यहाँ पे हम कह लें कि एक लफ्ज हमने इसमें से चूज करना है, एक इसमें से, यानी कह लें कि हमारे पास दो सैंपल स्पेस बनेंगी। कितनी? दो। पहले में कह रहा प्रोबेबिलिटी बतानी है वो वोवल्स होने चाहिए, और दूसरे में हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है वन इज कॉन्सोनेंट एंड अदर इज वोवल। तो पहले तो हम फर्स्ट वाला करेंगे। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पे सेंटर में एक लाइन लगा लेता हूँ तो आसानी होगी। इधर मैं एक लाइन लगा लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे दो इवेंट्स पोस्ट कर लेता हूँ। लेट किया, सबसे पहले हमारा जो वर्ड है पंजाब, सैंपल स्पेस दो बनेंगी, पंजाब, इसको मैं ऐसे कोमा में लिख देता हूँ। पहली सैंपल स्पेस पंजाब और दूसरी सैंपल स्पेस में बना देता हूँ किसकी? लाहौर की, LAHORE। अब प्यारे बच्चों अगर जहाँ पे ना वो डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे ना तो उसमें ना वो बताया होगा, विद रिप्लेसमेंट का वर्ड यूज किया होगा कि वो इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे पहले NS कितना होगा इसमें? NS 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स हैं, तो NS इक्वल टू 6। इसके NS कितना होगा? तो इसमें लाहौर में देखते हैं कितने वर्ड्स हैं, इसमें भी 6 हैं, NS इक्वल टू 6। तो हमारे दो इवेंट्स होंगे। तो वो कह रहा है कि दैट बोथ आर वोवल्स, के पहले में से भी एक वर्ड चूज करना है, एक वर्ड पहले पंजाब में से एक लाहौर में से। तो ए वाला जो इवेंट चूज करना है वो भी वोवल होना चाहिए, और जो बी लाहौर में से चूज करना है वो भी वोवल। लेट ए इज इक्वल टू इवेंट दैट फर्स्ट वर्ड इज वोवल। तो वो वोवल किसमें से होना चाहिए? कहां से? पंजाब में से, वर्ड पंजाब में से। दूसरा हम इवेंट नाम देते हैं बी का, बी इक्वल टू इवेंट दैट सेकेंड वर्ड इज आल्सो वोवल। दोनों में से वोवल वोवल चूज करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास इसमें से वोवल क्या होगा? अब इसमें से वोवल देखते हैं। वोवल वो हमारे पास होते हैं, इनमें से नंबर्स आए AEIOU, इन 5 वर्ड्स में से कोई वर्ड आए। इसमें देखते हैं इनमें से ऐसे कौन सा वर्ड है, इसमें यू है, इसमें बिल्कुल यू है, एक वोवल यू होगा। दूसरा उसके बाद हमारे पास ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। इसमें वोवल सिर्फ हमारे पास क्या होगा? यू होगा। तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा? 1। लिहाजा इसकी प्रोबेबिलिटी की फाइंड करेंगे वो क्या होगा? NA/NS। NA/NS, तो NA कितना है? 1, NS कितना है? 6। तो ये पहली प्रोबेबिलिटी आ गई। दूसरे पे इवन दैट सेकंड वर्ड इज आल्सो वोवल, लेकिन वो वर्ड कहां से चूज करना है? फ्रॉम द वर्ड लाहौर। लाहौर वाले वर्ड में वोवल देखते हैं, तो इसमें वोवल हमारे पास आ रहे हैं, ओ भी वोवल है, उसके बाद ई भी वोवल है। इसमें हमारे पास दो आ रहे हैं, तो लिहाजा बी बराबर होगा, इसमें वोवल कौन कौन से हैं? एक वोवल है इसमें ए, सॉरी, दूसरा है ओ और तीसरा है ई। 3 वोवल्स वाले वर्ड्स हैं। एन ऑफ बी किसके बराबर होगा? 3 के। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करनी है, ऊपर आ जाएगा एन बी, नीचे आ जाएगा एन एस। एन बी कितना है? 3, एन एस कितना है? 6। अब इसकी कटिंग हो रही है, दोनों हमारे एक
दोनों 3 के मल्टीपल हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई 1/2। अब प्यारे बच्चों उसने कहा था कि बोथ आर वोबल, कुछ नहीं बताया था कि हमारे पास कुछ ना बताया तो हमेशा कौन से इवेंट्स होंगे, बोथ की प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कौन से इंडिपेंडेंट, तो लिहाजा दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर वोबल, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बोथ आ जाए एंड आ जाए ऑल आ जाए, इसका मतलब इंटरसेक्शन, तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई सेकंड की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी क्या आई है 1/6, सेकंड की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/6 1/2। यहाँ पे प्यारे बच्चों हमारे पास दो वोवल्स हैं, ए भी वोवल है, तो यहाँ पे इसको ठीक कर लीजिएगा, तो ये एन ऑफ ए 2 होगा, तो ये लागा हमारे पास 2/6 आ जाएगी, ये 2/6 लिख लिया। तो अब दोनों की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, हमारे पास दो वोवल थे, ए भी वोवल है और यू भी वोवल है, तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी क्या आई है हमारे पास 2/6 मल्टीप्लाई सेकंड की प्रोबेबिलिटी आई क्या आई है 1/2। अब यहाँ पे ये 2 से कट गया, तो बाकी क्या बचा हमारे पास 1/6, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई है कि दोनों नंबर्स क्या हो हमारे पास वोवल्स हो, क्या हो वोवल्स हो, और ये हमारा आंसर होगा। ये कौन से इवेंट्स थे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब नेक्स्ट करते हैं हम इसका पार्ट नंबर 2। जी प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 2 है, इसमें कह रहा है कि अगेन स्टेटमेंट वही है, वन लेटर इज चोजन फ्रॉम द वर्ड पंजाब एंड अनदर फ्रॉम लाहौर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर वोवल। इसमें कह रहा है वन इज कॉन्सोनेंट एंड अदर इज वोवल, के यानी हमारे पास दो है ना, एक वर्ड पंजाब है और दूसरा लाहौर है, कि वो कह रहा है अगर लाहौर में से अगर हमने कॉन्सोनेंट लिया है तो फिर पंजाब में से क्या होगा वोवल। अगर हमने लाहौर में पंजाब में से सपोज की अगर हमने ऐसे दोबारा रिपीट करते हैं, अगर हमने लाहौर में से पंजाब में से अगर वोवल कॉन्सोनेंट लिया तो लाहौर में से वोवल, अगर हमने पंजाब में से वोवल लिया तो इसमें से कॉन्सोनेंट, तो इसमें ना एक सिनेरियो बनेगा। सिनेरियो क्या बनेगा, पहले की प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे, पहला मिसाल के तौर पे कह दिया हमने वोवल है, तो दूसरा क्या होगा कॉन्सोनेंट। अब हमने कह दिया कि पहला जो है वो कॉन्सोनेंट दूसरा वोवल होगा, तो यहाँ पे हमारे पास दो सिनेरियो बनेंगे, सिनेरियो फर्स्ट सिनेरियो और सेकंड सिनेरियो, तो फिर एंड पे दोनों की प्रोबेबिलिटीज निकाल के ना तो उनको जमा कर देंगे। तो पहले हम इतना हिस्सा करते हैं, पहले हम कह देते हैं कि लेट ए इक्वल टू इवेंट दैट फर्स्ट चूजन नंबर इज कॉन्सोनेंट, वो कॉन्सोनेंट है, और वो कॉन्सोनेंट कहां से ले लेते हैं, जो पहला वर्ड जो है पंजाब से, फ्रॉम पंजाब, और फिर हम दूसरा नाम देते हैं बी, बी इज इक्वल टू इवेंट दैट सेकंड नंबर इज वोवल, और वो वोवल कहां से लेंगे फ्रॉम लाहौर। कि हमने फर्स्ट वाला जो ए जो है ना, तो हमारे पास सबसे पहले जो सैंपल स्पेस है पंजाब वाली उसको बना लेते हैं, एस बराबर है हमारे पास, वो हमारे पास है PUNJAB, पीछे बना लीजिए, चले दोबारा बना देते हैं। तो पंजाब में हमारे पास कितने वर्ड्स हैं 6 हैं, NS बराबर होगा 6 के, तो हमारे पास ए क्या है, ए है हमारे पास जो कॉन्सोनेंट वर्ड है कहाँ से पंजाब से, तो पंजाब में कॉन्सोनेंट वो होते हैं जो वोवल नहीं होते, तो हमारे पास ए और यू जो थे हमारे पास जो थे ये वोवल थे, क्या थे पीछे ए और यू वोवल थे, इन दोनों लफ्जों को निकाल के बाकी क्या बचेगा PNJB, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट, ये क्या होंगे कॉन्सोनेंट। तो N ऑफ ए आ गया 4, तो हम यहाँ पे पहले इसकी फिर हम दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरा वर्ड हमारे इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, चलिए ऐसा कर लेते हैं NA/NS, पहले भी निकाल सकते हैं बाद में मर्जी आपकी। NA क्या है हमारे पास, NA है 6, NA है सॉरी 4 और NS है हमारे पास 6, इसकी कटिंग करेंगे 2/6, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी फर्स्ट की। अब सेकंड पे हमें कहा जा रहा है कि NA/NS फार्मूले में वैल्यू पुट की तो आंसर आ गया। सेकंड में कह रहा है कि वो हमारे पास जो बी है वो हमारे पास सेकंड नंबर वो वाला कहाँ से लाहौर से, तो प्रोबेबिलिटी पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो लाहौर वर्ड है उसकी जो सैंपल स्पेस बनेगी थी LAH
ओ आर ई, इसमें एन एस था 6 के बराबर। अब बी इवेंट है कि हमारा जो वर्ड है वो क्या होना चाहिए, वोवल होना चाहिए लाहौर से। तो वो लाहौर में वोवल कौन कौन से वर्ड्स हैं, एक ए है, एक ओ है और एक ई है। तो हमारे पास 3 वोवल्स हैं यहाँ पे, एन बी होगा 3। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, एन बी ओवर एन एस। तो एन बी 3, एन एस है 6, कटिंग करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो ये लाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों, हमारे पास जो फर्स्ट सिनेरियो है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो फर्स्ट सिनेरियो की, तो उसमें क्या है कि वन इज कॉन्सोनेंट एंड अदर इज वोवल, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला जो कॉन्सोनेंट है वो ए है और दूसरा जो वोवल है वो बी है, ए एंड बी, एंड इंटरसेक्शन में चेंज। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, दोनों का जो प्रोबेबिलिटी है उसका प्रोडक्ट लेवल अदा करके मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी क्या आई है, 2/3 मल्टीप्लाई, सेकंड की प्रोबेबिलिटी क्या आई है, 1/2। ये 2 से कट गया तो लिहाजा आंसर क्या आ गया, 1/3। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। अब हम दूसरा सिनेरियो क्या होगा कि हमारे पास वर्ड 2 ही हैं। तो अब जो हम जब हमने पहले यहाँ से जो फर्स्ट पंजाब था ना, पंजाब में से कॉन्सोनेंट लिया था, अब हम कह देंगे पंजाब में से वोवल है और लाहौर में से कॉन्सोनेंट है। फिर एंड पे दोनों की प्रोबेबिलिटीज को सम कर देंगे तो वो हमारे पास रिक्वायर्ड इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट ए इक्वल टू सी का नाम दे देते हैं, सी इक्वल टू इवेंट दैट फर्स्ट नंबर इज कॉन्सोनेंट, फर्स्ट नंबर इज कॉन्सोनेंट। और वो कॉन्सोनेंट कहां से होना चाहिए, कॉन्सोनेंट कहां से होना चाहिए, वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, अब पहले कॉन्सोनेंट था पंजाब में से, वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए लाहौर में से, वर्ड लाहौर में से। और एंड बी डी इक्वल टू इवेंट दैट, बी इक्वल टू इवेंट दैट जो हमारे पास सेकंड नंबर है वो क्या होना चाहिए, वोवल होना चाहिए। तो वोवल किसमें से, फ्रॉम पंजाब। अदला बदली कर दी, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। पहले मैं कह रहा था बोथ आर वोवल, तो दोनों में से वोवल हो गए। तो एक दूसरे में कह रहा है एक में से वोवल दूसरे में से कॉन्सोनेंट, अगर पहले में से वोवल दूसरे में से कॉन्सोनेंट, दूसरे में से वोवल पहले में से कॉन्सोनेंट, तो ये हमारे पास सिनेरियो बी है। इसको हम ना देते हैं सिनेरियो सेकंड सिनेरियो कह ले, ठीक है, ये हमने नाम दे दिया। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जो लाहौर वाला वर्ड है, फॉर लाहौर, इसकी जो हमारे पास सैंपल स्पेस थी वो क्या थी, इसकी सैंपल स्पेस थी LAHORE, इस तरह से लिखा था। N ऑफ S था हमारे पास 6। तो हमारी जो इवेंट है उसमें से कॉन्सोनेंट चूज करना है। तो इसमें से प्यारे बच्चों कॉन्सोनेंट को हमने सी इवेंट का नाम दे चुके हैं। देखते हैं वोवल कौन से हैं, ए, ओ और ई। इन तीनों वर्ड्स को छोड़ के बाकी जो 3 वर्ड्स हैं वो क्या कहलाएंगे, कॉन्सोनेंट। LHR, ये हमारे पास है कॉन्सोनेंट। NC कितना होगा, 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी NC ओवर NS। तो NC है 3, NS है 6, कटिंग करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ गई 1/2। डी इवेंट है हमारे पास, तेरे बच्चों डी इवेंट क्या है कि वो जो नंबर है वोबल होना चाहिए पंजाब में से। तो वो पंजाब वाला इवेंट जो उसको हम डी का नाम दे चुके हैं। इसकी सैंपल स्पेस बना लेते हैं। तो एस सैंपल स्पेस PUNJAB, तो NS कितना बनेगा, ये बनेगा 6। अब इसमें से वोवल चूज करना है, तो इसमें से वोवल देखते हैं, तो वो डी है। इसमें से वोवल है 3, एक 2 है, सॉरी, यू है और एक ए है। तो ND होगा हमारे पास 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ND डिवाइडेड बाय NS। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ND है 2, NS है 6, कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आ गई। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों, हमने दोनों प्रोबेबिलिटीज निकाल ली। अब हमने इन दोनों का एंड यानी इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितनी आई है, वो है 1/2 मल्टीप्लाई दूसरे की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है, 1/3।
इनको मल्टीप्लाई, ऊपर 1 1 दा 1, नीचे 2 3 दा 6। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमने निकालनी है टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल। उसमें क्या करेंगे, ये जो दोनों सिनेरियो हैं इनकी प्रोबेबिलिटीज का सम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है, वो है टोटल आई है 1/3। बी इंटरसेक्शन की सी इंटरसेक्शन डी की प्रोबेबिलिटी टोटल क्या आई है, वो आई है हमारे पास 1/6। दोनों का सम करते हैं, तो सम करेंगे तो नीचे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 6 दा 18, तो 6 एकम 6 जमा 3 एकम 3, तो ये आ जाएगा 9/18। इसकी कटिंग वगैरह करेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ जगह नीचे लिख रहा हूं मैं, तो ये 9 पे कटिंग करेंगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/2। तो ये हमारा जो है ना पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं नेक्स्ट प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें कह रहा है अ सिंगल डाइस इज रोल्ड ट्वाइस। तो ये हमारे पास ना एक ही सवाल है, तो इसमें प्यारे बच्चों हमारे पास ना क्वेश्चन एक ही है। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंगल डाइस इज रोल्ड ट्वाइस। जब हम एक डाई को ट्वाइस रोल करते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस कुछ इस तरह से बनती है। पहले सैंपल स्पेस 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, उसके बाद 2 1, ये हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया ऐसा काम, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ये आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, उसके बाद लास्ट पे 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4, लास्ट उसके बाद 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, उसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस बनती है, तो लिहाजा एन कितना होगा, ये हमारे पास 36 होता है। कितना, 36। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों ये बनाने के बाद अब नेक्स्ट हमसे ये कह रहा है कि अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन रोल इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड, यानी रोल करेंगे ना तो हमारे पास ये जो दाना है ना इसमें एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो 3 के पहाड़े पे आना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, दूसरा जो है वो 5 होना चाहिए। ठीक है, दूसरा 5 होना चाहिए लाजमी, एक नंबर मल्टीपल ऑफ 3 और दूसरा 5। इज द 5 का मतलब है कि वो 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे इवेंट लेट करते हैं। प्यारे बच्चों ये सादा सा सवाल है, इसमें ना हमारे पास सिंपल प्रोबेबिलिटी का है, इसको इवेंट ए का नाम देते हैं। लेट ए इक्वल टू इवेंट दैट वन रोल इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड अदर इज 5, यानी एक जो है वो ऐसा नंबर होना चाहिए 3 के पहाड़े में, दूसरा जो है वो 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये रोल किया तो ये फर्स्ट रोल है, सेकंड रोल है, दोनों में से एक रोल पे हमारे पास नंबर 5 है, दूसरे पे 3 का मल्टीपल। तो यहाँ पे देखते हैं तो पहली रो में तो कोई नहीं है, इधर 5 है लेकिन ये 1 3 का मल्टीपल नहीं है। दूसरी में आ जाते हैं, इधर 5 है लेकिन ये 2 मल्टीपल नहीं है इसका 3 का। इधर आ जाते हैं 3 5, ये मल्टीपल ऑफ 3 है और ये दूसरा नंबर 5 है, तो एक होगा 3 5, दूसरा 3 6 भी होगा क्योंकि एक मल्टीपल है 3 का। ये 3 6 नहीं होगा सॉरी, क्योंकि ये दूसरा 5 नहीं है। फिर एक 3 5 हुआ, फिर आगे आ जाते हैं यहाँ पे भी कोई नहीं है, यहाँ पे ये 5 3 होगा, 5 और 3, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे 5 3 में अगर गौर किया जाए ये एक 5 और दूसरा 3 का मल्टीपल है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से ये 5 6 होगा क्योंकि एक 5 और दूसरा मल्टीपल है 3 का, एक 5 और दूसरा 6 3 का मल्टीपल है। उसके बाद यहाँ 6 2 6 3 6 5 होगा क्योंकि एक इसमें से 5 है और दूसरा मल्टीपल है किसका, 3 का। तो प्यारे बच्चों एक 5 होना चाहिए, दूसरा 3 का मल्टीपल, तो ये हमारे पास 3 5 5 3 5 6 और 6 5, ये 4 आउटकम्स होंगे। तो एन ऑफ ए बराबर होगा 4 के। तो लिहाजा हमने सिंपल प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी, तो लिहाजा इसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू
एन ए ओवर एन एस, ये फॉर्मूला होगा। तो लिहाजा ऊपर एन ए आ जाएगा, एन ए कितना है यहाँ पे 4, एन एस कितना है 36। अब इसकी कैंसिलेशन करते हैं हम, यहाँ पे 4 का मल्टीपल है, चलें 2 पे कर लेते हैं पहले, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2/18 आ गया। फिर 2 पे कटिंग कर, 2 एकम 2, 2 ने 18, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1/9। और प्यारे बच्चों यही हमारा फाइनल आंसर होगा। प्यारे बच्चों सिंपल सा सवाल था, इसमें क्या था कि एक हमारे पास जो रोलिंग है इसमें से एक जो है वो 5 होनी चाहिए, दूसरा जो है वो मल्टीपल होनी चाहिए 3 का। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो 4, ये भी 3 की तरह सेम है, तो ये भी सिंपल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का कोई चक्कर नहीं। 2 डाइस आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर। तो प्यारे बच्चों सैंपल स्पेस यही बनेगी, तो मैं ये दोबारा नहीं बना रहा, सारी यही बनेगी। मैं यहाँ पे एन एस लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, एन एस कितना है 36। अब इवेंट क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर ऑन वन, एक पे ओड नंबर होना चाहिए, दूसरे पे मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए दूसरे पे। प्यारे बच्चों ये 2 डाइस रोल की हैं, तो हमारे पास 2 नंबर, पहला जो नंबर है वो पहले दाने पे शो कर, दूसरा दूसरे दाने। वो यहाँ पे क्या रहा है कि एक के ऊपर ओड नंबर लाजमी होना चाहिए जो 2 के टेबल पे, और दूसरे पे ऐसा नंबर होना चाहिए जो 2 का मल्टीपल है। 2 का मल्टीपल 2, 4, 6 इस तरह से होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसमें से चूज करते हैं, पहले तो इवेंट का नाम दे देते हैं, लेट ए इज इक्वल टू event that of getting an odd number on one and multiple of 2 on other। ठीक हो गया, सैंपल स्पेस वही है तो मैं दोबारा नहीं बना रहा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ से ढूंढते हैं, अब ए में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, कि एक उसमें से होना चाहिए कौन सा ओड नंबर, एक आउटकम, एक इवेंट का जो नंबर है, और दूसरा जो है मल्टीपल ऑफ 2। ये दोनों चीजों का ध्यान रखना, 1 1 नहीं होगा क्योंकि ये भी ओड है, ये भी ओड है। 1 2 होगा क्योंकि ये ओड है और ये मल्टीपल है 2 का, इसमें होगा 1 2। फिर उसके बाद 1 4 क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 2 है और 1 4। फिर उसके बाद 1 6 होगा। पहले में आ जाएंगे 1 2, 1 4, 1 6। एक इन दोनों में से ओड है और दूसरा जो है वो मल्टीपल है किसका, 2 का, 2 4 से। दूसरे में आ जाते हैं 2 1 होगा, एक ओड है और दूसरा मल्टीपल है 2 का, दोनों में से एक ओड होना चाहिए और एक मल्टीपल 2 का। फिर उसके बाद आ जाएगा 2 3, एक ओड है दूसरा मल्टीपल है 2 का। उसके बाद 2 और 5 ये हो जाएंगे, एक मल्टीपल है 2 का और दूसरा ओड है। तीसरे पे आ जाते हैं, अब 1 3 नहीं लिखा क्योंकि 1 3 दोनों ओड हैं, 1 5 भी नहीं लिखा, दोनों ओड होंगे। और सॉरी 1 3 कह रहा हूँ, 2 3 लिखा है, एक इवन है दूसरा ओड है। 2 4 नहीं लिखा, दोनों इवन हो जाएंगे। 2 5, 2 6 भी नहीं क्योंकि ये भी दोनों इवन होंगे। तीसरे पे आ जाते हैं, तो 3 2 एक इवन और एक हमारे पास है इवन जो मल्टीपल ऑफ 2 है, दूसरा ओड है, एक 3 4 होगा और तीसरा 3 6 होगा। 3 2, 3 4 और 3 6। अब प्यारे बच्चे गौर कर सकते हैं, 3 ओड है, 2 मल्टीपल ऑफ 2 है, 3 ओड है, 4 मल्टीपल ऑफ 2 है, 3 ओड है, 6 मल्टीपल ऑफ 2 है। उसके बाद नेक्स्ट 4 1, 1 ओड है, 4 मल्टीपल है 2 का। फिर उसके बाद 4 3, 3 ओड है, 4 मल्टीपल है 2 का। 4 5, 5 ओड है, 4 मल्टीपल है 2 का। 4 6 नहीं होगा क्योंकि दोनों इवन हो जाएंगे, मल्टीपल 2 के हो जाएंगे। दोनों में से एक मल्टीपल ऑफ 2 और दूसरा ओड नंबर। फिर आ जाएंगे इस पे, यहाँ पे 5 1 नहीं, दोनों ओड है। 5 2 होगा क्योंकि एक मल्टीपल ऑफ 2 है दूसरा ओड है। 5 4 होगा, फिर उसके बाद 5 6 होगा। 5 2 5 4 5 6, 5 2 5 4 और प्यारे बच्चों 5 6। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ से 6 1, एक ओड है और एक मल्टीपल ऑफ 2 है। फिर उसके बाद 6 2 नहीं होगा, दोनों मल्टीपल ऑफ 2 है। 6 3 होगा, 6 5 होगा, 6 1 6 3 और उसके बाद प्यारे बच्चों 6 5। तो एन ऑफ ए कितना होगा, ये टोटल काउंटिंग करने कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। एन ऑफ ए हो जाएगा 18 के बराबर। अब प्यारे बच्चों हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी, इवेंट दैट वो फला फला इंग्लिश लिखी है, ए है, तो इसका फॉर्मूला एन ए डिवाइडेड बाय एन एस ये होगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों एन ए कितना है 18, एन एस कितना है 36। अब इसकी कटिंग करते हैं, चलें 2 पे कर लेते हैं पहले।
वैसे 18 पे भी हो सकती है। ये हो जाएगा 2 9 दा 18, 2 1 दा 2, 2 8 दा 16, फिर 9 पे 9 1 दा 9, 9 2 दा 18। तो प्यारे बच्चों क्या आंसर आ गया हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर आ गई 1/2। इसको पॉइंट में लिखना चाहें तो 0.5 भी लिख सकते हैं और ये हमारा आंसर होगा। तो हमारा सिंपल सा सवाल था, इसमें कह रहा था कि हमारा वो इवेंट होना चाहिए जिसमें जो एक नंबर जो है वो ओड हो कंपलसरी, और दूसरा नंबर ऐसा हो जो 2 का मल्टीपल है। 2 का मल्टीपल यानी 2 4 6 होना चाहिए। तो ये हमारा जो था सिंपल प्रोबेबिलिटी का सवाल था, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5, तो जी प्यारे बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 5 6 7 है ना, ये विदाउट रिप्लेसमेंट के। विदाउट रिप्लेसमेंट में इन सवालों में क्या होगा कि जब हम एक की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना, तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी आएगी तो उसमें चेंज आएगा, सैंपल स्पेस में कमी आएगी, उसके इवेंट के नंबर्स में भी कमी आएगी किसी वजह पहले की वजह से। तो ये कुछ इस तरह का फार्मूला होगा, मिसाल के तौर पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, तो ये होगा फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज गिवन, इस तरह का। तो ये फार्मूला लगेगा, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट है लेकिन किसका, डिपेंडेंट इवेंट का। तो यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट या विदाउट विद रिप्लेसमेंट। इसमें विद रिप्लेसमेंट लिखा है तो प्यारे बच्चे फिर ये भी हमारे पास सिंपल होगा, ये भी फिर हमारा इंडिपेंडेंट का पिछले सवाल की तरह ही है, फिर वो नेक्स्ट वाले होंगे। तो बड़ा इसको करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट है, तो इंडिपेंडेंट अगेन वही फार्मूला। अगर विदाउट होता है ना तो फिर कमी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज हार्ट एंड सेकंड इज किंग। तो पहली बात तो ये हमारे पास इसको दो इवेंट के लेट ए इक्वल टू इवेंट दैट फर्स्ट कार्ड इज हार्ट, हार्ट का होना चाहिए। और बी इवेंट क्या हो जाएगा, इवेंट दैट सेकंड इज आल्सो सेकंड इज किंग। अब प्यारे बच्चों हार्ट जो है ना, हार्ट वाली शेप वाले कार्ड कुछ इस तरह के होते हैं जिन पे ये शक्ल बनी होती है। तो हमारे पास हार्ट के टोटल कार्ड्स होते हैं 13। कितने होते हैं, 13। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो ए है एन एस कितना होगा फॉर हार्ट। अब पहले तो एन एस कितना है, 52 है, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। तो एन ऑफ ए कितना होगा, हार्ट के कार्ड कितने हैं, 13। अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसकी, ए की। फार्मूला एन ए ओवर एन एस, एन ए है 13, एन एस है 52। अब इसकी कटिंग करेंगे प्यारे बच्चों 13 पे, 13 एकम 13, 13 चुके 52। तो आपको ये टेबल भी आने चाहिए प्यारे बच्चों, टेबल आएंगे तो आपके ये क्वेश्चन सोल्व होंगे 1/4। पहली प्रोबेबिलिटी आ गई। दूसरे में कह रहा है कि अब यहाँ पे ना ये विद रिप्लेसमेंट है, तो विद रिप्लेसमेंट में एक की प्रोबेबिलिटी का दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर 4, दूसरा क्या किंग है, किंग से मुराद जिन पे के लिखा होता है। तो प्यारे बच्चों उसने क्या किंग, ये भी टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं, किंग वाले 4 होते हैं। तो सबसे पहले एन एस कितना होगा 52, इसकी एन एस में चेंज नहीं आएगा, ठीक है ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, विद रिप्लेसमेंट है, विद रिप्लेसमेंट है। तो विद रिप्लेसमेंट में हमारे पास इसमें कोई तब्दीली नहीं आती, ठीक है, इसके सैंपल स्पेस में कोई तब्दीली नहीं आती। तो हमारे पास एन ऑफ बी, हार्ट वाले कार्ड को हमने किंग वाले कार्ड को बी का नाम दिया है। एन ऑफ बी कितना होगा, ये होंगे किंग वाले 4 होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन बी डिवाइडेड बाय एन एस। तो ये फार्मूला एन बी कितना है 4, एन एस है 52। 4 पे कटिंग करते हैं, 4 पे हो सकती है, 4 एकम 4, यहाँ से एक बचा, 4 3 12। तो लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आ गई 1/13। अब हमारा जो रिक्वायर्ड था ना आंसर, वो हमने निकालना था प्रोबेबिलिटी हार्ट एंड फर्स्ट इज हार्ट एंड सेकंड इज किंग। हार्ट वाला ए है और किंग वाला है बी, तो ये एंड इंटरसेक्शन में चेंज। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये हमारे पास कौन से इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। यहाँ पे मेंशन करना चाहिए तो लिख दें इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इसमें प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज नहीं आता। तो पहले की प्रोबेबिलिटी क्या आई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट किया 1/4 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या 1/13। अब प्यारे बच्चों इसकी कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो ऊपर वाली से मल्टीप्लाई 1 1 दा 1, 13 को 4 से जरूर करेंगे तो कितना आ जाएगा 52। तो ये भी हमारे पास वही सवाल था सिंपल सा, और ये हमारा
फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रही है 2 कार्ड्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम स्टैंडर्ड पैक, वही 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। प्यारे बच्चों इस सवाल में जो है ना वो फार्मूला यूज होगा डिपेंडेंट इवेंट्स का, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसमें चेंज होगी, फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बी से व्हेन फर्स्ट इज ऑलरेडी गिवन, इस तरह का। इसमें सैंपल स्पेस में थोड़ी सी तब्दीली आएगी। तो इसके ना क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट्स हैं हमारे पास, 4 पार्ट्स हैं टोटल। तो इनको हम देखते हैं वन बाय वन, बड़े आसान है, सिंपल से हैं, बस समझना इनको ध्यान से। तो वो सबसे पहले तो हमारे पास इवेंट्स का नाम देंगे, लेट ए इक्वल टू इवेंट दैट फर्स्ट selected card is, both card are spade, first selected card is spade। और b इक्वल टू इवेंट है that second selected card is spade। पहला भी स्पेड है और दूसरा भी स्पेड है। लेकिन प्यारे बच्चे इसमें क्या है विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट में थोड़ी सी तब्दीली आती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो एनएस है फर्स्ट कार्ड के लिए, तो फर्स्ट कार्ड के लिए एनएस कितना होगा, वो टोटल है 52। तो ए इवेंट था हमारे पास, फर्स्ट कार्ड इज स्पेड। तो स्पेड कुछ इस तरह का होते हैं प्यारे बच्चों, इस तरह की शक्ल, इसको हम हुक्म भी कहते हैं। ये टोटल होते हैं 13। कितने होते हैं, डायमंड हार्ट स्पेड क्लब 13 स्पेड हमारे पास होते हैं 13। एन ऑफ ए होगा 13। तो हम फर्स्ट कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो वो फार्मूला होगा एन ए ओवर एन एस। तो एन ए है 13, एन एस है 52। तो 13 पे कटिंग, 13 कम 13, 13 चौके 52। तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। अब सेकंड पे आ जाते हैं। तो सेकंड के लिए पहली बात तो ये कि जो सैंपल स्पेस है उसमें ना कमी आएगी। 52 कार्ड्स थे ना, तो उसने क्या कि एक की प्रोबेबिलिटी निकाली ना, तो हमने फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी निकाल दी। तो जब हम दोबारा सैंपल स्पेस है ना विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो उसकी वैल्यू 52 थी, उसमें से एक कम हो जाएगा। तो एक कम होगा तो कितना बचेगा 51। यहाँ पे रीजन दे देंगे द फर्स्ट कार्ड इज नॉट रिप्लेस, उसको रिप्लेस नहीं करना, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के उस कार्ड को निकाल देना, एक सिलेक्ट किया जाए, तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी में कमी आ जाएगी। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, फर्स्ट कार्ड इज नॉट रिप्लेस। तो हमारे पास अब दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, स्पेड है। तो इसकी अगर सैंपल स्पेस में कमी आई है तो प्यारे बच्चों इसका जो हमारे पास बनेगा ना वो टोटल वैल्यूज एन ऑफ, तो वो एन ऑफ बी नहीं होगी। तो प्रोबेबिलिटी सेकंड एन सेकंड कार्ड्स की तादाद जब पहले कार्ड पहले ही मालूम हो, तो हमारे पास टोटल थे स्पेड के कार्ड 13। कितने थे, 13। 13 में से अब क्या हमने किया है, 13 में से प्यारे बच्चों एक हमने सिलेक्ट किया, प्रोबेबिलिटी निकाली, तो फिर बाद उसको रिप्लेस नहीं करना, तो उसमें से भी एक कम हो जाएगा। तो 13 में से एक निकालेंगे, कितने बचेंगे हमारे पास कार्ड, अब 12 होंगे। कितने होंगे, 12। अब हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बी व्हेन ए इज ऑलरेडी गिवन, एन ऑफ इसकी टोटल ऊपर आ जाएंगे और सैंपल स्पेस के टोटल नीचे आ जाएंगे। तो इसके टोटल 12, नीचे सैंपल स्पेस के, सैंपल स्पेस में अब कितने बचे 51। तो 3 पे कटिंग, 3 चौके 12, 3 3 दूनी 3 एकम 3, यहाँ से 2 बचे, 3 7 21। तो कितना आ जाएगा 4/17। तो प्यारे बच्चों हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो ये था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर स्पेड, बोथ आर स्पेड, बोथ आर स्पेड। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर कैसे आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड इंटरसेक्शन बी बोथ आर स्पेड। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड व्हेन फर्स्ट इज ऑलरेडी गिवन। तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आई है कितनी, 1/4, मल्टीप्लाई सेकंड की प्रोबेबिलिटी आई है 4/17। तो नेक्स्ट प्यारे बच्चों यहाँ पे 4/17, यहाँ पे कटिंग वगैरह हो रही है, तो यहाँ पे कटिंग प्यारे बच्चों ये ना तीसरा जो पार्ट था ना उसको हल कर दिया, तीसरा पार्ट था, ये नंबरिंग गलत होगी, तो ये 4 से काटे जाएगा 1/17। तो ये तीसरा पार्ट है, इसको हमने पहले हल कर दिया, इसका आंसर आ गया। अब तीसरे के बाद यहाँ पे ये जो है
अगर तीसरे के बाद में यहाँ पे अब पहले पार्ट को सोल्व, यहाँ पहले चौथे को कर देते हैं तो नंबरिंग आगे पीछे होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चौथा पार्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो चौथा पार्ट है ना, उसकी स्टेटमेंट ये है कि उसमें कहा जा रहा है कि बोथ आर डायमंड। सारी स्टेटमेंट यही है कि अब जो सिलेक्शन है वो दो कार्ड सिलेक्ट होंगे, पहला भी डायमंड और दूसरा भी डायमंड का होगा। तो प्यारे बच्चों पहले डायमंड इस शेप के होते हैं, तो डायमंड भी टोटल 13 होते हैं, तो आंसर यही आएगा घूम घुमा के। तो सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं, ए इक्वल टू इवेंट दैट फर्स्ट सिलेक्टेड कार्ड इज डायमंड, B equal to event that second card is also diamond। लेकिन प्यारे बच्चों इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे हम विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसका थोड़ा सा चेंज आएगा, ये चीज देखनी है। बोथ आर डायमंड। तो प्यारे बच्चों पहले तो हमारे पास फर्स्ट कार्ड के लिए NS कितना होगा 52, तो हमारे पास डायमंड वाले टोटल कार्ड कितने होते हैं 13। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड की कैसे आएगी, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ए 13, एन ऑफ एस 52, 13 पे कटिंग करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। अब जो दूसरा कार्ड है सबसे पहले उसके लिए सैंपल स्पेस फॉर सेकंड कार्ड, फॉर सेकंड कार्ड एनएस क्या होगा, उसमें ना विदाउट रिप्लेसमेंट है तो उसमें एनएस में कमी आ जाएगी। पहले 52 है उसमें से एक निकालेंगे तो 51, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट कार्ड इज नॉट रिप्लेस, यहाँ पे रीजन लिख देंगे फर्स्ट कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड, कि उसको रिप्लेस नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो इसकी तादाद है, सेकंड इवेंट था वो हमारे पास क्या था डायमंड था। तो अब एन ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी गिवन, तो हमारे पास पहले डायमंड वाले थे 13, अब 13 से कितने रह जाएंगे 12 रह जाएंगे, ये भी डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो लिहाजा इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी गिवन इक्वल टू एन ऑफ बी ए इज गिवन ओवर एन एस। तो इसका आंसर है 12, नीचे 52 है। तो कटिंग वगैरह करते हैं, यहाँ पे 3 पे तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास, ऊपर है बी इज गिवन 12/51, तो 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 सत्ता 21। तो ये हमारे पास आ गया बी व्हेन ए इज गिवन 4/17। तो प्रोबेबिलिटी हमने बेसिक निकालनी थी ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी गिवन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर आया हमारे पास प्यारे बच्चों 1/4। तो सेकंड की प्रोबेबिलिटी का आंसर आया 4/17, ये 4 से कट जाएगा तो लिहाजा 1/17 आ जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा 1/17। अब नेक्स्ट हमारे पास प्यारे बच्चों यहाँ पे जो अब इसका है ये पार्ट नंबर 1 है, इसमें थे ब्लैक कार्ड्स, यहाँ पे लिख लेते हैं ये ब्लैक वाला है, इसको अब फाइंड करेंगे हम। अब प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 1 और 2 नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गई थी, चले बहरहाल। अब पार्ट नंबर 1 है, इसमें कह रहा है कि हमने सिलेक्शन करनी है, इसी का फर्स्ट पार्ट है कि दो कार्ड सिलेक्ट किए हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, तो हमने बताना है बोथ आर ब्लैक। अब प्यारे बच्चों जो प्लेइंग कार्ड्स उसमें दो कलर हैं, टोटल 52 में से जो 26 होते हैं वो होते हैं रेड, 26 ब्लैक होते हैं। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट। सबसे पहले तो हम इवेंट का नाम देते हैं, लेट ए इक्वल टू इवेंट दैट फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक, बी इक्वल टू इवेंट दैट सेकंड कार्ड इज आल्सो ब्लैक, कि वो भी ब्लैक होना चाहिए, दोनों को ब्लैक का नाम दे दिया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे सबसे पहले तो फर्स्ट कार्ड के लिए तो सिंपल वही प्रोबेबिलिटी, एन ऑफ एस हमारे पास कितना होगा, एन ऑफ एस होगा यहाँ पे 52। तो जो फर्स्ट जो हमारे पास ब्लैक कार्ड्स हैं वो कितने होते हैं 26, इसकी प्रोबेबिलिटी सिंपल आएगी एन ए ओवर एन एस। तो एन ए है 26, एन एस है 52, तो ये दोनों 26 के मल्टीपल है, 26 पे कटिंग कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा 1/2। अब दूसरे की प्रोबेबिलिटी, तो प्यारे बच्चों फॉर सेकंड कार्ड, फॉर सेकंड कार्ड प्यारे बच्चों विदाउट रिप्लेसमेंट है,
ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो इसकी सैंपल स्पेस में ना कमी आएगी, तब्दीली आएगी। सैंपल स्पेस पहले 52 थी, अब 52 में से एक निकाल देंगे, कितने बचेंगे 51। तो अब इसकी जो टोटल कार्ड्स की जो तादाद है वो रेड की, अब वो रेड जो है और ब्लैक जो है वो सॉरी 26 नहीं रहेंगे। तो पहले कितने थे 26 थे, अब उसमें से भी एक कमी हो जाएगी, सेम कार्ड्स हैं, 26 में से एक निकालेंगे तो 25। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी गिवन इज इक्वल टू एन बी गिवन ए डिवाइडेड बाय एन एस। एन ऑफ बी गिवन है 25, एन ऑफ एस है कितना 51 प्यारे बच्चों। अब इसकी कटिंग नहीं हो सकती तो नहीं करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बोथ आर ब्लैक, ठीक है। इसका फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बी व्हेन ए इज गिवन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आई है 1/2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कितनी आई है 25/51। अब इसकी कटिंग नहीं हो सकती, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर आ जाएगा 25 से कम 25 और नीचे आ जाएगा 51 को 2 से मल्टीप्लाई 102, कितना आ जाएगा 102। और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, इस सॉरी पार्ट नंबर, ये पार्ट नंबर 4 नहीं है, बेसिकली 2 है, पार्ट नंबर 2 है। तो इसमें कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर क्वींस। तो प्यारे बच्चों क्वीन वाले जिन पे क्यू बना होता है, तो ये हमारे पास टोटल कितने होते हैं 4 होते हैं, कितने होते हैं 4। तो सबसे पहले तो हम नाम देते हैं कि फर्स्ट वाला कार्ड जो है अगेन विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो ये डिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन है। लेट ए इक्वल टू, लेट ए इक्वल टू इवेंट दैट फर्स्ट कार्ड इज क्वीन and B equal to event that second card is also queen। तो प्यारे बच्चों क्वीन वाले टोटल 4 होते हैं। तो फर्स्ट कार्ड के लिए तो सिंपल प्रोबेबिलिटी, तो उसके लिए सबसे पहले एन एस कितना होगा 52, एन ऑफ ए कितना होगा 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला एन ए ओवर एन एस, एन ए 4 एन एस 52, कटिंग करेंगे तो तैयारी कम 4 चाहती है 12, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ गया 1/13। अब फॉर सेकंड कार्ड, अब सेकंड कार्ड के लिए प्यारे बच्चों सैंपल स्पेस में भी कमी आएगी और इसके जो टोटल वैल्यूज उसमें भी कमी आएगी फॉर सेकंड कार्ड। अब वो कह रहा था बोथ एक ही कलर के हैं, बोथ जो है वो क्वीन है, तो पहली बात तो ये उसके एन एस में तब्दीली आएगी, पहले थे 52, अब 52 में से एक निकाल देंगे 51 बनेंगे। अब इसकी टोटल दाद प्रोबेबिलिटी एन ऑफ टोटल ऑफ सेकंड कार्ड व्हेन फर्स्ट कार्ड्स आर ऑलरेडी गिवन है एन ऑफ बी गिवन है। तो ये हमारे पास टोटल थे पहले कितने कार्ड 4, अब कितने बचेंगे 3 बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे द फर्स्ट कार्ड इज नॉट रिप्लेस, उसको शामिल नहीं करना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी गिवन एन ऑफ बी गिवन ए डिवाइडेड बाय एन एस, बी गिवन ए है 3, एन एस कितना है 51, कटिंग करते हैं 3 कम 3, 3 7 21, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए बराबर होगा 1/17। ये सेकंड की प्रोबेबिलिटी। तो हमने क्या फाइंड करनी थी, प्रोबेबिलिटी बोथ आर डायमंड्स, बोथ आर डायमंड्स मतलब बोथ कार्ड्स आर डायमंड्स, ये फाइंड आउट करनी थी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी गिवन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आई है, ये आई है 1/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आई है प्यारे बच्चों 1/13 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी गिवन, ये आई है 1/17। इसकी कटिंग नहीं हो सकती, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखते हैं 1/13 थी, अब नीचे 17 को 13 से ज़रब करते हैं, तो 17 ज़रबे 13 देखते हैं क्या आंसर आता है 17 मल्टीप्लाई 30, 17 ज़रबे 17 ज़रबे 13, ये आ जाएगा 221, ऊपर आ गया 1 और नीचे आ जाएगा 221, और ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। प्यारे बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, इसकी रिव्यू और एमसीक्यूज रह जाएंगे। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा जा रहा है सलीम ड्रॉस 2 कार्ड्स 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट अगेन ये वही है हमारे पास सवाल, इसका भला सिंपल
सिंपल प्रोबेबिलिटी का नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट इवेंट्स का। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया, तो कह रहा है 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट कार्ड इज जैक एंड सेकंड इज क्वीन। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे दोनों एक ही सिलेक्शन नहीं हो रही, सेम कार्ड नहीं हो रही, यहाँ पे डिफरेंट कार्ड्स हैं, पहले जैक और फिर क्वीन है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इवेंट्स का नाम दे देते हैं, लेट ए इक्वल टू इवेंट दैट फर्स्ट कार्ड इज जैक and B equal to event that second card is queen। पहला जैक वाला कार्ड है, दूसरा क्वीन का कार्ड है। प्यारे बच्चों पहले जो कार्ड उसकी प्रोबेबिलिटी तो सिंपल, उसके लिए NS टोटल प्लेइंग कार्ड 52 है, तो उसको हमने इवेंट ए का नाम दिया कि फर्स्ट इज जैक। जे वाले जिन पे जे लिखा होता है वो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 4, एन ऑफ ए उसका लिहाजा होगा 4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसकी सिंपल आएगी, एन ए ओवर एन एस, एन ए है 4, एन एस है 52, इसकी 4 पे कटिंग करते हैं, 4 एकम 4, 4 1 दा 4, 1 बचेगा, 1 को 2 के साथ 12, 4 3 दा 12, लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी 1/13। अब दूसरा उसने अब ना विदाउट रिप्लेसमेंट, अगेन विदाउट रिप्लेसमेंट है प्यारे बच्चों। तो विदाउट रिप्लेसमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें ना सैंपल स्पेस में कमी आएगी जब सेकंड की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। तो एन ऑफ टोटल तादाद सेकंड कार्ड की एन ऑफ डी व्हेन ए इज ऑलरेडी गिवन, तो फिर इसमें ना टोटल सैंपल स्पेस थी 52। पहले तो एनएस बना लेते हैं, एनएस कितना होगा, टोटल 52 था, उसमें से एक कम होगा, ये बचेंगे 51। तो यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट कार्ड, द फर्स्ट कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड, नॉट रिप्लेस्ड, ये चीज है। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास सेकंड की तादाद क्या आएगी, एन ऑफ बी गिवन है। प्यारे बच्चों जो सेकंड वाला कार्ड है क्या वो फर्स्ट वाला सेम है, फर्स्ट वाला जैक था, सेकंड वाला क्वीन है, तो इसकी टोटल तादाद में कमी नहीं आएगी, तो ये दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे पॉइंट गौर कीजिएगा, यहाँ पे बोथ हर क्वीन, तो फर्स्ट जो क्वीन थे 4, दूसरा भी क्वीन का 4 था, तो लगा जब सेकंड की सिलेक्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड की ना तो उसमें से एक काम कर दिया, क्योंकि दोनों सेम कार्ड सिलेक्ट थे, सेम कैटेगरी के। यहाँ पे फर्स्ट वाला है जैक का, दूसरा है क्वीन का, तो इसमें सिलेक्शन में कमी नहीं आएगी। तो एन ऑफ बी ए ये टोटल 4 ही रहेंगे, क्योंकि ये सेम जो है ना वो कार्ड नहीं सिलेक्ट हो रहे, पहले थे कौन से जैक वाले, दूसरे क्वीन वाले, इसकी तादाद में कमी नहीं आएगी। तो लिहाजा अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, बी व्हेन ए इज गिवन एन ए ओवर एन एस, एन ए 4 है, एन एस कितना है 51। अब प्यारे बच्चों इसकी कटिंग नहीं हो सकती, तो कटिंग नहीं करेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। तो फिर हमने फाइंड करना था प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ए एंड बी, फर्स्ट इज जैक एंड सेकंड इज, फर्स्ट इज जैक एंड सेकंड इज क्वीन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इसका फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर नेक्स्ट आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी गिवन, ये फार्मूला बनेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर कितना आया, इसका आंसर आया 1/13, 1/13, 1/13 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए का आंसर 4/51। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर 4 1 दा 4 आ जाएगा, नीचे 51 को 13 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा 663, कितना आ जाएगा 663। और ये प्यारे बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर होगा। तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला, यहाँ पे जो सेकंड की प्रोबेबिलिटी फाइंड की उसकी तो टोटल तादाद में कमी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वाला और सेकंड वाला सेम सिलेक्शन नहीं थी, अगर सेम सिलेक्शन होती फिर इसकी टोटल जो है ना एन में उसमें भी कमी आती। तो ये हमारे थे एक्सरसाइज 12.3 जो हमारे पास 10th मैथ न्यू बुक। उम्मीद करते हैं बड़ी आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अगर आप चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखा करें प्यारे बच्चों, मेरा भी फायदा हो, कि जब तक आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे, प्रॉपर नहीं समझेंगे तो उसकी समझ नहीं आती। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।